तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है द रॉक कट केव्स एट एलिफेंटा बिलोंग टू विच पीरियड। चट्टानों को काट कर बनाई गई एलिफेंटा गुफाएं किस काल की है। तो देखो यह चालुक्य की काल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों अजंता केव है, अजंता गुफा ये कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं जो अजंता है दोस्तों, अजंता गुफा स्थित हो जाए महाराष्ट्र पर। और देखो ये एलिफेंटा भी दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के दोस्तों जो कार्यवाही शुरू की जा सकती है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जनरल लाइफ पे इसका आंसर ऑप्शन बी ओनली इन राज्यसभा दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और आपको तो पता होगा अगर आपको पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर तो वो कौन है, वो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपको पूछा जाए जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तो आपको तो पता होगा राष्ट्रपति हो जाता है कौन, हाँ राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपको पूछा जाए हमारे 3 नंबर जो प्रेसिडेंट वो कौन है, तो देखो वो कौन था आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों वो जाता है जाकिर हुसैन, कौन, जाकिर हुसैन। और अगर आपको पूछा है जो 12 नंबर हम लोग का प्रेसिडेंट वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हो जाता है प्रतिभा पटेल। और दोस्तों जो 4 नंबर है, 4 नंबर हो जाता है वीवी गिरी, कौन, हाँ दोस्तों वीवी गिरी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। जो मूंगफली है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो देखो जो मूंगफली है दोस्तों, मूंगफली उत्पादक करने वाला जो सबसे मतलब जो जिस राज्य में सदा उत्पादक किया जाता है सबसे ज़्यादा हो जाता है गुजरात पर। और अगर आपको पूछा जाए गुजरात का कैपिटल तो आपको तो पता होगा हो जाता है गांधीनगर, क्या, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। महाराष्ट्र का हो जाता है मुंबई, क्या, हाँ दोस्तों महाराष्ट्र का मुंबई। तमिलनाडु का हो जाता है चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। और जो कर्नाटक का हो जाता है वो बेंगलुरु। गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कॉपर माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। भारत में दोस्तों जो कॉपर की खदानें स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा भारत में ये जो कॉपर माइंस है ये कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से बताइए ये कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये स्थित हो जाता है कहाँ पर दोस्तों, हाँ खत्री पर। कहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन बी पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है विच इज़ द नोन ऑफ रेड प्लैनेट। जो रेड प्लैनेट है इस नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो देखो रेड प्लैनेट इस नाम से जाना जाता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह को, किसको, मंगल ग्रह को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू प्लेस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपार्ट। 1 डिग्री देशांतर में दोस्तों 2 स्थान के बीच कितने समय का अंतर है। तो आपको बताना पड़ेगा कितने समय का अंतर है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये अंतर हो जाता है 4 मिनट का। आपको पता होना चाहिए जो अंतर है हो जाता है कितने, 4 मिनट का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए इस पे पूछा है जो दोस्तों इंडिया का 24th स्टेट है वो कौन सा है। द 24th स्टेट इन इंडिया वाज, भारत का जो 24वां राज्य था वो कौन सा था। तो देखो भारत का जो 24वां राज्य था वो कौन सा, तो मैं आपको बता दूं हो जाता है क्या, हाँ अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का 24वां राज्य था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है। तो इस पे पूछा है जो टिहरी बांध है दोस्तों, टिहरी बांध नदी पर बनाया गया था। आपको बताना पड़ेगा किस नदी पर बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये जो बनाया गया था वो भागीरथी नदी पर बनाया गया था। अगर आपको पूछा जाए टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था, आप लोग बता देना, वो भागीरथी नदी पर बनाया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है जो दोस्तों इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार था वो कौन सा था। तो आपको बताना पड़ेगा जो सबसे बड़ा मनुष्य द्वारा आविष्कार था वो कौन सा था। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो वो आविष्कार हो जाता है कौन सा, हाँ दोस्तों आग यानी कि फायर, आग का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए इस पे पूछा है जो चंदेल शासक द्वारा निर्मित
खजुराहो मंदिर मतलब दोस्तों ये किसके लिए समर्पित है, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो मंदिर है ये किसके लिए समर्पित है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो मंदिर है दोस्तों ये विष्णु भगवान और जो शिव भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं। किसके लिए, विष्णु भगवान और शिव देवता के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए इस पे पूछा है विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। जो गुरु नानक है इनका जो जन्म स्थान है कौन सा था। तो देखो जो गुरु नानक है इनका जो जन्म स्थान है, गुरु नानक का जन्म स्थान वो हो क्या, हाँ दोस्तों तलवंडी। तलवंडी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है जो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना यानी कि इस विद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो आपको जल्दी से बताना है। तो देखो इसका जो स्थापना यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने। कौन, मदन मोहन मालवीय ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है जो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत की जो विभाजन की मांग की थी। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो विभाजन की मांग की थी कितने साल पे की थी। तो मैं आपको बता दूं वो साल हो जाता है ऑप्शन सी 1940। कब, 1940 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है। तो आपको बताना पड़ेगा यह किस तारीख को होती है, 22 दिसंबर को, 2 मार्च को, 3 जनवरी को या 21 जून को। तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन सी 3 जनवरी को। कब, हाँ दोस्तों 3 जनवरी को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा गया है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का जो इलोरा टेम्पल है दोस्तों इसका जो निर्माण है किस नियम से हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रकूट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए इस पे पूछा है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो आपको पता होगा, आप लोग जल्दी से बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहादुर शाह या बाबर। तो देखो जो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक है वो कौन था, वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर। अमर्त्य सेन को किस वर्ष को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, 1998 पे। किस पे, इकोनॉमिक्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो देखो जो गुप्त साम्राज्य है दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। कौन, श्रीगुप्त ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा गया है आउटसाइड इंडिया बुद्धिस्ट वाज फर्स्ट एक्सेप्ट इन। भारत के बाहर बुद्ध धर्म का जो सबसे पहला स्वीकार किया गया था वो मतलब कहाँ पर किया गया था, तिब्बत, जापान, चाइना, श्रीलंका पर। तो देखो जो भारत के बाहर बुद्ध धर्म का सबसे पहला स्वीकार किया गया था यह किया गया था श्रीलंका पर। कहाँ, श्रीलंका पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा गया है द इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड इन द ओशन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर पे स्थित है। तो देखो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये स्थित हो जाता है प्रशांत महासागर पर। कहाँ, प्रशांत महासागर पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है विच ऑफ द स्टेट हैज लार्जेस्ट सी कोस्ट। किस राज्य का जो सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो देखो जिस राज्य का सबसे बड़ा समुद्री तट है वो कौन सा है। तो देखो वो हो जाता है आंध्र प्रदेश का। किसका, आंध्र प्रदेश का। और देखो थर्ड में आ जाता है तमिलनाडु, फोर्थ हो जाता है केरला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है तो आप लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर लाइव से बताइए। डल लेक इज इन, जो डल झील है वो कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं ये जो स्थित है ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। और जो जवाहर टनल है दोस्तों, जवाहर टनल भी स्थित हो जाता है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो देखो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका जो मुख्यालय स्थित है ये स्थित हो जाता है लंदन पर। कहाँ पर, लंदन पर। और यूनिसेफ का हो जाता है पेरिस पर, यूनिसेफ का हो जाता है न्यूयॉर्क पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए इस पे पूछा है बंसागर डैम, जो बंसागर डैम है दोस्तों इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो आपको बताना पड़ेगा यह किस नदी पर बनाया गया है।
तो मैं आपको बता दूँ ये जिस नदी पर बनाया गया वो जाता है सोन नदी पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है ब्लैक सोयल इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर द क्रॉप ऑफ, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अनुकूल है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा ये जो काली मिट्टी है कौन से फसल के लिए अनुकूल है। तो मैं आपको बता दूं ये जिस फसल के अनुकूल है वो जाता है क्या, हाँ कार्पास के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखो विश्व का जो सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है अफ्रीका। फर्स्ट तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट हो जाता है एशिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा, जो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक डेल्टा से नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है कौन सा, हाँ दोस्तों वो जाता है महानदी। कौन सा, महानदी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए इस पे पूछा है विच इज द लास्ट फाइट ऑफ अशोक, अशोक का अंतिम लड़ाई कौन सा था। आपको बताना पड़ेगा जो सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध है वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इनका जो अंतिम युद्ध है वो जाता है कलिंग वार, और आपको तो पता होगा ये 261 बीसी पर हुआ था। कब, 261 बीसी पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है द लॉन्गेस्ट डे इन साउथ हेमिस्फीयर इज, आपको बताना पड़ेगा जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो आपको पता होना चाहिए जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है ये होता है 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है माया ट्राइब्स आर नेशन ऑफ, जो माया जनजाति है किस देश के है। आपको पता होना चाहिए ये जो माया ट्राइब्स यानी कि माया जनजाति है ये सेंट्रल अमेरिका के है। किसका, सेंट्रल अमेरिका के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना। तब तक के बाय, जय हिंद।